तहलका अंगेज खबर कराची में किस तरीके से मरियम का जहाज रुक गया, एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाला। और फिर एमक्यूएम के दरमियान मामला कहां आकर रुके हैं, अंदर की खबर, राब्ते किस तरीके से हुए हैं। तहरीके लब्बैक का सफर जारी, हुकूमत की धमकियां भी जारी। एहतजाज की बजाय फसाद की प्लानिंग किसने की? तुमने। आफाक अहमद की एक और एंट्री होने वाली है, लेकिन इस बार कहां पर होने वाली है। बत्ताखोरी नहीं, जाती मामलात, एक अहम रिपोर्ट। जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होगा होगा और होगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं कुछ तहलका अंगेज खबरें, और वो खबरें कि जिस पर अभी तक निगाहें नहीं होगी या फिर जिस पर अभी तक कोई सिलसिला नहीं हुआ होगा। और प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं वो खबरें कि जो अब तक छिपी हुई हैं, लेकिन इन तमाम खबरों के लिए जरूरी है कि आपको डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर बिल जरूर दबाना है। कोई लापता नहीं करेगा। आइए कहां से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करूं, वहां से आगाज करूं कि एमक्यूएम की अंदर की कहानी क्या है, या फिर आप ये सुनना चाहेंगे कि आज मरियम का जहाज कैसे रुका है, कल होने वाली एक बहुत बड़ी चीज की खबर आज किस तरीके से ब्रेक हुई है। ये सारी तफसीलात के साथ साथ तहरीक लब्बैक का सफर किस जगह पर पहुंचा है, और आज पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान का बयान क्या जाहिर करता है, इन सब अहम खबरों पर आज की गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो सबसे पहली और अहम खबर आपकी तरफ रखने वाला हूं, मरियम का जहाज कैसे रुका, किस तरीके से रुका, और फिर क्या मामला हुआ कराची शहर के अंदर, यह खबर दूंगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मरियम नवाज साहिबा यानी पंजाब हुकूमत ने एक खुसूसी जहाज कराची भेजा था। आप समझ रहे होंगे कि जहाज शायद इसलिए होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मनाने के लिए बुलाया जा रहा होगा, इसलिए होगा। आपके शायद ख्याल में यह हो कि नवाब शाह से कराची आसिफ अली जरदारी आ चुके हैं, उनके मनाने के लिए होगा। नहीं, ये जहाज की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं हैरत अंगेज तौर पर। लेकिन इस सिलसिले की पूरी कड़ी आकर मिलती है आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। तारीख आज 10 तारीख है, और 10 तारीख के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा 9 तारीख को, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है। 9 तारीख को एक बहुत बड़ा सऊदिया का वफ्द आया था। सऊदिया के वफ्द की इस वक्त क़यादत कर रहे थे मंसूर बिन मोहम्मद, यानी कि शहजादे हैं, ये शहजादे हैं मंसूर बिन मोहम्मद। और पाकिस्तान का एक अहम इदारा SIFC इस सारे मामला को देख रहा था। यहां पर कराची के अंदर उन्हें बहुत सारे ताजिरों से मुलाकात करनी थी, और उसके अलावा वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करनी थी। जो वजीर आला सिंध के बाद इनकी जो अगली बड़ी मुलाकात, जिसके लिए बड़ी एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, वो थी भाईजान के पास। अब खबर को मैं कैसे लेकर आ रहा हूं जरा सुनिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आएगा। अब वहां पर जब ये सीएम हाउस गए तो सीएम हाउस का इनका वक्त था 3 बजे का। सीएम हाउस में गए, इनकी छोटी सी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, और प्रेस ब्रीफिंग के बाद खबर वहां पर आकर खत्म हो गई। लेकिन ये इतना बड़ा स्टाफ था, या ये इतना बड़ा अमला था कि इसमें जहां पर सऊदिया के तमाम बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद थे, वहां पर पाकिस्तान के एक अहम दायरे के लोग मौजूद थे, यहां पर जो पाकिस्तान के अंदर सऊदिया के सफीर हैं वो भी इसके अंदर मौजूद थे। अब मामला यह हुआ कि वहां से इनको आना था गवर्नर हाउस। जब ये गवर्नर हाउस के आए तो उस वक्त गवर्नर हाउस में इंतजामात सिंध हुकूमत के इंतजामात से इंतहाई मुख्तलिफ थे। जहां पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ अफवाज के बैंड मौजूद थे, बाकायदा स्काउट्स मौजूद था, और एक बहुत बड़ी तादाद यहां पर इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इन तमाम इन्वेस्टर्स का यहां पर मामला हो। अब आपको देने वाला हूं ब्रेकिंग न्यूज। मेरे पास एक बड़ी जादूगरनी खबर लेकर आई हो, ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। आपको मालूम होगा कि कराची पर अजाब ढाने वाली है एक KE यानी कि कराची इलेक्ट्रिक, जिसका नाम है। इसके एक बहुत बड़े शेयर चिश्ती बिरादरान ने खरीद लिए थे, कि जो कि बोल के भी मालिक हैं, जो कि डाइवो के भी मालिक हैं। अब ये किस तरीके से खरीदे थे, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या मसला था,
मेरे पास जादूगर ने ये इत्तला लेकर आई है कि किसी जगह पर ये मामला तय हुए हैं कि मुतवक्के तौर पर हो सकता है, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा अभी, लेकिन मेरी जादूगरनी ने ये एक अहम खबर दी है कि वो जो शेयर्स हैं वो शायद सऊदी खरीदने की तरफ इंटरेस्टेड हैं। ये आपको मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा बहरहाल अब हम आते हैं अपनी मेन खबर की तरफ। अब वहां पर यह मामला तय हुआ कि वहां पर कामरान टेसोरी साहब को गलाफ काबा दिया गया और कामरान टेसोरी साहब ने वहां पर मुख्तलिफ पेंटिंग्स इस पूरे सऊदी सफीरों को, सऊदी के जो वफ्द आया था उनको दिया। और ये जो 15-20 मिनट का था सिलसिला कि तकरीबन 2 घंटे पर मुहित हो गया। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूं, जरा इस खबर को बहुत अहमियत से समझिएगा। और इसमें पूरी पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, बड़े अहम मामला हुए हैं सामने, और ये मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देने वाला हूं, ये अभी तक किसी के पास खबर नहीं होगी। हुआ ये कि 2 बजे के करीब इनका, यानी कि आज यानी कि 10 तारीख को 2 बजे इनको वापस जाना था और उसके लिए पंजाब जाना था। और पंजाब में इनके इस्तकबाल के लिए बहुत बड़ा इंतजाम किया गया था। इतना बड़ा इंतजाम किया गया है कि वहां पर बाकायदा जगह जगह बैनर्स लगाए गए, तमाम चीजें लगाई गई हैं। और मरियम ने खुसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत का जहाज यहां भेजा है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, अब मामले को समझिएगा और बड़ा अहम समझिएगा। 2 बजे के करीब जहाज को उड़ना था, जहाज यहां पर मौजूद था और जाहिर फ्लाइट का एक शेड्यूल होता है। तमाम अमला वहां पर पहुंच गया और फिर कामरान टेसोरी साहब नहीं भाईजान भी वहां पर पहुंचे। अब मेरे पास एक वहां से इत्तला आई कि मैं खबर की तलाश में था कि अब अभी तक के जो मामला आप थे वो एक अलग बात है, लेकिन अब मेरे पास ये इत्तला ये थी कि क्योंकि लाहौर में इस वक्त तहरीक लब्बैक का मामला चल रहा था और शिद्दत के साथ चल रहा है, वहां पर इस वक्त को वहां जाना था। उनको पूरे मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, सबसे बड़ी अहम मुलाकात थी, पंजाब का जहाज यहां पर आया हुआ था। लेकिन मेरे पास ऐन मौके पर जादूगरनी ने मुझे इत्तला दी कि जहाज उड़ नहीं रहा। अरे भाई, हमने फौरन जादूगरनी को फोन किया, बोला यार ये क्या हुआ है कि ये इतना बड़ा वफ्द आया था, इसको जाना था तो ये गया क्यों नहीं और किस लिए नहीं जा रहा, वजह क्या है सामने आने की। तो मैंने फिर इतलात की, मैंने कहा कोई जहाज में खराबी हो गई, क्या हो गया, जबकि सब लोग वहां पर पहुंच गए और कामरान टेसोरी साहब भी वहां पर पहुंचे हुए, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा। फिर ये मामला, अब मैंने जादूगरनी को और मामला के लिए कहा, मैंने कहा यार ये पता करो कि ज़ाहिर वहां पर पूरी पंजाब हुकूमत का इंतजाम हुआ है, यहाँ पर जो है वो जहाज आया हुआ है, पूरा वफ्द तैयार है, इसमें बड़े अहम अफसरान मौजूद है, पाकिस्तान के सऊदिया के सफीर मौजूद हैं, सऊदिया का शहजादा शहजादे हैं, ये मंसूर बिन मोहम्मद जो है ये बड़े अहम ओहदेदार हैं। तो फिर आखिर ये क्यों इनका प्रोटोकॉल इतना दिया गया कि जहाज क्यों नहीं जा रहा। अब मुझे वहां पर एक नई पेशरफ सामने आई और नया सिलसिला ये हुआ कि वहां पर ऐन मौके पर शहजादे का यह फैसला सामने आया कि कराची के साथ और खास तौर पर गवर्नर साहब के साथ, यानी मोहम्मद बिन जो मंसूर बिन मोहम्मद हैं शहजादे, वो और गवर्नर के दरमियान एक बहुत ही अहम MOU साइन होना है, जिसकी वजह से पूरी इंतजामिया, पूरी सिक्योरिटी को रोक दिया गया, जबकि 2 बजे का टाइम था और इसका डिसीजन वहां पर लिया गया। और फिर तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर वो MOU तैयार किया गया और MOU के मुताबिक स्पोर्ट्स और एजुकेशन, यानी स्पोर्ट्स, खेल और तालीम के हवाले से सऊदी इंतजामिया यानी कि शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट दे पाया, MOU हुआ। और ये MOU की ब्रेकिंग मैं जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं 4, 4:30 बजे का वक्त है और मैं आपको ये ब्रेकिंग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये अभी ये तमाम चीजें, सारे मामला हुए और ये सारी खबरें हम तक पहुंची है कि ये मामला हुए किस तरीके से और कैसे हुए। तो अब मरियम का जहाज यहां पर रुक गया। अब दूसरी तरफ मरियम का जहाज जब यहां पर रुका, जाहिर है पंजाब हुकूमत का जहाज रुका, वहां पर सारे इंतजाम हुए थे, तो अब वहां पर पंजाब की सूरत हाल एक अलग तरीके से बिगड़ी हुई थी। और तहरीक लब्बैक का जो मामला था, अभी इस खबर को मैं कंटिन्यूटी में दे रहा हूं, फिर मैं आपको एमक्यूएम के इख्तलाफात की और अंदर की खबर और अंदर की ब्रेकिंग न्यूज में आपको देने वाला हूं, उनके मामला कहां पर पहुंचे। लेकिन आगे सुनिएगा। अब मामला यह हुआ कि तहरीक लब्बैक वहां पर प्रोटेस्ट के लिए अपनी तैयारियां कर रही थी और जुमे की नमाज के बाद निकलना था। वहां पर शुरू हो गई शैलिंग और जब शैलिंग शुरू हो गई तो दूसरी तरफ से वफाकी हुकूमत के सख्त बयान सामने आना शुरू हो गए। जरा तलाल चौधरी को सुनिएगा। अच्छा, दीन का नाम लेके, सुन्नत का नाम लेके झूठ बोलते हो। कौन हमलावर हुआ है लाहौर में? तुम। कानून को हाथ में किसने लिया? तुमने। एहतजाज की बजाय फसाद की प्लानिंग किसने की? तुमने। कहां है तुम्हारा सरबराह?
आप जब तलाल चौधरी की गुफ्तगू को सुनते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि वफाकी हुकूमत इसी तरीके से डील करना चाहती है। वहां पर पंजाब हुकूमत ने वहां पर शैलिंग शुरू कर दी, कई लोगों की हालत गैर हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये काफिला वहां से निकलने में थोड़ा सा आगे चलने में कामयाब हो गया। जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं ये काफिला आगे की तरफ चलना शुरू हुआ है, उसके बाद की जो सूरत हाल होगी वो मैं आपको अगले वीलॉग के अंदर बताऊंगा। लेकिन इसमें अहम पेशरफ्त यह हुई कि जब तलाल चौधरी ने यह गुफ्तगू की तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खासतौर पर फवाद चौधरी ने उनके मौकिफ की हिमायत की और खास तौर पर तहरीक लब्बैक पर उन्होंने अटैक किया और उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक जैसी जमातों को नहीं होना चाहिए और उन्होंने सख्त उसके हवाले से तलाल चौधरी के मौकिफ की तायद की। यानी कि तहरीक इंसाफ से निकला हुआ आप वो विंग समझ लीजिए कि जो कि आमतौर पर फवाद चौधरी और तहरीक लब्बैक की उस जमाने में भी नहीं बन रही थी। आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया। अब तहरीक लब्बैक का मामला यहां पर आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब वहां पर ये तहरीक लब्बैक का जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त काफी आगे बढ़ रहा है, शैलिंग का सिलसिला जारी है। अब आगे क्या होता है ये मैं आपको अपने अगले वीलॉग के अंदर बताऊंगा। अब उसी दौरान एक बड़ी अहम बात सामने आई और वो ये बात सामने आई कि आफाक अहमद साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किया गया और ये कहा गया कि उनके मरकजी रहनुमा प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अहम नुकात पर बात होगी। लेकिन उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास है और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये कि इस बार आफाक अहमद साहब की जो जमात है वो आपको याद होगा कि पिछली बार वो लोग निकले थे, वहां पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अपनी एंट्री दी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ये अपना दफ्तर कायम करने में कामयाब हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ये अपने कई प्रोग्राम्स का इनेकाद करने में कामयाब हो चुके हैं। और अब मेरे पास बड़ी ही हैरत अंगेज और बड़ी अहम इत्तला आ रही है, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे रहा हूं कि आफाक अहमद साहब का अगली एंट्री डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गुलशन के यानी सेंट्रल और ईस्ट के मेन मरकज गुलशन के अंदर होने वाली है। और अगले हफ्ते आपको इस हवाले से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी चीज भी सामने आ जाएगी, जल्द आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं इस हवाले से, मैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आपको ये दे रहा हूं कि वहां पर ये मामला इनकी एंट्री का सिलसिला होने वाला है। दूसरी तरफ जो है वो एमक्यूएम लंदन के जो रहनुमा थे आफ्ताब बकाई साहब, उनके जनाजे की मैंने आपको डिटेल्स दी थी। आज उनके स्वयं के हवाले से भी वहां पर काफी लोग जमा हुए, उसके कुछ फुटेजेस मेरे पास आए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगली और अहम 2-3 बड़ी अहम खबर देनी है जनरल फैज एमक्यूएम के ताल्लुकात और भत्ताखोरी पर। भत्ताखोरी इस वक्त कराची शहर का सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है और उस पर सिंध हुकूमत की नाअहली का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाकायदा ताजिरों ने खत लिख दिए कि जनाब भत्ताखोरी से हम लोग परेशान हैं। उसके बाद एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर जो है ताज साहब, उन्होंने बाकायदा सिंध असेंबली के अंदर इस हवाले से करा दिया। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कराची आए थे तो उनको ये बात कही गई थी कि यहाँ पर सिस्टम, भत्ताखोरी और ये सारे कत्ल गारतदारी से हम लोग परेशान हैं और उसी पर बाद में वो सूबे वाली बात भी हुई थी। इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जरा सा अपने आप को पहले से तैयार कर रही है इस मामले में और आज बाकायदा जो वजीर दाखिला जिया लंजार है और IG, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा हमने 20 भत्ताखोरों को पकड़ा है और उन्होंने एक बात कही कि 44 केस ऐसे हैं कि जो जाती बुनियाद पर है। ये वही वाली बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जब रहमान मलिक थे तो उन्होंने कहा था कि जब ये इतनी कत्ल गारी तो गरी हो रही है तो उन्होंने कहा ये लड़का लड़की के मामलात हैं, आपको याद है। बिल्कुल उसी तरीके से आज इन्होंने कहा कि भाई 44 केसेस ऐसे हैं कि जो जाती रंजिश की बुनियाद पर है, जिसमें दीगर मामलात नहीं है। अब यहीं पर ये सारी सूरत हाल चल रही है कि आप वजारत दाखिला का अंदाज देख लीजिए, आप सिंध हुकूमत का अंदाज देख लीजिए और फिर आप उनकी गुफ्तगू का अंदाज देख लीजिए। वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो भत्ताखोरी, ये तो जाती रंजिश के मामला हैं। 44 केसेस को उन्होंने 118 में से 44 यानी आधे केसेस उन्होंने उड़ा दिए। दूसरी तरफ आपको पता होगा कराची शहर में एमक्यूएम के बनने का वजूद ही उस वक्त आया था कि जब कराची यूनिवर्सिटी की एक तालिबा के साथ एक वाकया पेश आया था, बुशरा जैदी का केस हुआ था और उसके बाद एमक्यूएम का वजूद आया था। आज फिर कराची यूनिवर्सिटी की एक तालिबा का यूनिवर्सिटी की पॉइंट के टायरों के नीचे उसको कुचल दिया गया, लेकिन मजाल है कि किसी की आंख में कोई बात आए। यहां पर अब लगता यह है कि लोगों के अंदर वो गर्माहट ही नहीं रही। एमक्यूएम खामोश, सिर्फ यहां पर ताजियत के बयानात आए लेकिन उसके अलावा किसी ने भी बात नहीं की कि एक बस के 45,000 स्टूडेंट है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर और आपको हैरत होगी कि इनके पास सिर्फ 30 बसें मौजूद हैं। एक तालिबा बाकायदा आज उसके टायरों के नीचे आ गई, मगर अफसोस की बात यह है कि यहां पर किसी के कान के आगे जू तक नहीं रही थी। अगली खबर बहुत अहम खबर आपको देनी है
जनरल फैज हमीद का मामला। बहुत अहम बात यह हुई है कि डीजी आईएसपीआर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वो पेशावर के अंदर की। आपको मालूम होगा कि इस वक्त जो काबुल की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन के सिलसिला है, उसमें डीजी आईएसपीआर ने बहुत अहम बातें कही और बड़ी दो बातें इसके अंदर हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने वाज़ेह तौर पर शायद इमरान खान की तरफ इशारा किया है या किसी और की तरफ इशारा किया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि किसी भी तौर पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जनाब किसी की जाती सियासत या पार्टी की सियासत रियासत से ऊपर हो। यानी रियासत से ऊपर अगर किसी की कोई भी शख्स सियासत करने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा जो इसका बड़ा अहम पहलू है वो है जनरल फैज हमीद के हवाले से। जनरल फैज हमीद के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का सिलसिला जारी है और उनको पूरा मौका दिया जा रहा है और पाकिस्तान की फौज के अंदर अपने नज्म ज़ब्त के हवाले से काफी चीजें मौजूद हैं। ये एक बड़ी अहम बात है। अगली खबर और अगला मामला, अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार है। यानी कि मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि एनक्यूएम के दोनों फ्रैक्शन यानी एनक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बारे में एतराज कर रहे हैं कि पीएसपी जा रहे, वो लोगों की याद जो लोगों की मेमोरी में है वो उस तरीके से मैं इस बात को करना चाहता हूं। इस हवाले से हुआ यह है कि एनक्यूएम की आला क़यादत और पीएसपी की आला क़यादत के दरमियान राब्ते हुए हैं। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं और इन राब्तों में फोन कॉल्स, बहुत लंबी लंबी फोन कॉल्स हुई हैं और इसमें अब मेरी इतलात ये आ रही हैं, जादूगरनी की इतला ये आ रही हैं कि कामरान टेसोरी साहब बीच में आ चुके हैं और अब इन दोनों के दरमियान मुफाहिमत के सिलसिले की बातचीतें होना शुरू हुई है और मुतवक्के ही है कि अगले 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको ये तमाम के तमाम उसी तनख्वाह पर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। एक बात मैं आपको खबर दे रहा हूं। दूसरी बड़ी बात इस हवाले से ये कि जो वफाक की तरफ से एनक्यूएम को फंड आया था 20 अरब रुपए अलग और 25 करोड़ रुपए हर एमएनए के अलग, 22 एमएनए है तो इसका मतलब ये है कि ये पैसा जो 4-5 अरब रुपए का आया था ये अलग, तो तकरीबन 25 अरब रुपए का ये बजट बनता है। इसमें पीआईडीसीएल को उस कंपनी को तमाम मामला देखने थे जिसको सिंध हुकूमत ने खत लिखकर रुकवा दिया था। ताजा तरीन खबर यह कि गुज़िश्ता दिन 2 दिनों पहले एमक्यूएम के वफ्द की वजीर आजम से ये सारे मामला पर बातचीत हुई है और मेरी जादूगरनी ये कह रही है कि अगले 1-2 दिन के अंदर ये मामला हल होने वाले हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर कराची से एक और शख्सियत जाने वाली है, वो जाकर इस सारे मामला को फाइनलाइज करने वाली है। तो अगले 2 दिनों के अंदर ये वाला मामला भी हल हो रहा है और एमक्यूएम के अंदर के जो इख्तलाफात हैं उसकी एक अलग बात है। मुझे एक और इतला भी मिली है कि शरफाबाद के इलाके के अंदर एक इन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप की जो है वो मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे मामला हुए हैं, लेकिन जो नीचे के लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाई बेवकूफी मत करो। ये ऊपर से तमाम के मामला तय है, तमाम मामला आपस में तय कर रहे हैं और सब लोग किसी एक सेंट्रल पॉइंट पर सबको फोन कर रहे हैं। तो वक्त आने पे मैं सारी डिटेल दे दूंगा, सारी मालूमात भी दे दूंगा, सारी चीजें आपको दे दूंगा कि सब मामला हो कैसे रहे। लेकिन इस वक्त जो है इनके मामला काफी हद तक हल है और आज अमीनुल हक जो है वो बहादुराबाद पहुंच चुके और बाकायदा उसी तरीके से वीडियो शशके वशके उन्होंने दिए। ये मामला भी उसी तरीके से चल रहा है। तो अब इतलात ये आ रही हैं अभी की कि दोनों के दरमियान जो है वो मुफाहिमत के रास्ते निकल चुके हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर मामला तय हो जाएंगे अगर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं होती तो। अगर कोई बड़ी पेशरफ्त हुई तो उसके बाद ये मामला खराब हो जाएंगे। नीचे के लोग उसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर के सतह पर ये जो है मामला काफी हद तक तय हो चुके हैं। मुकम्मल तय नहीं हुए, इसमें टर्निंग पॉइंट आएगा, कल आएगा ये टर्निंग पॉइंट और इस टर्निंग पॉइंट के बाद मैं आपको इसकी पूरी ब्रीफिंग दूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।